नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो बताइए कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हैं ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमने मैथमेटिक्स पार्ट 1 के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो ये जो आपका लेसन है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। वैसे आपको सारे ही चैप्टर्स ध्यान से पढ़ने हैं, लेकिन इसको भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस लेसन का जो नाम है ना, इसका मतलब समझते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब क्या होता है? फाइनेंस यानी क्या होता है बच्चों, बताइएगा? पैसों से रिलेटेड कुछ है ना। फाइनेंस मतलब क्या? पैसा ही होता है। ओके, और प्लानिंग मतलब क्या होता है? प्लान करना, बराबर। तो ये लेसन के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे? फाइनेंस की प्लानिंग यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 4.1 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान है। अभी आप देखोगे जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस करवाऊंगी ना, आपको बड़ा आसान लगेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट पे जाने के भी पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए जिससे मैं आपको ये बेसिक चीज़ें बता पाऊँ। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्टली चलेंगे प्रैक्टिस सेट 4.1 पे। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सब लोग रेडी हो ना? बस ध्यान से सुनते जाना जो भी चीज़ें आपको बताऊँगी। ओके, तो सबसे पहले तो आपसे एक सवाल आपके लिए। मुझे एक बात बताइए, टैक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? टैक्स मतलब क्या? आप लोग को पता होगा, टैक्स का नाम तो सुना ही होगा। टैक्स क्या करते हैं? हम पे करते हैं। ठीक है, किसको पे करते हैं? तो गवर्नमेंट को पे करते हैं। यानी जो टैक्स आप लोग देते हो ना, ठीक है, वो किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। अब गवर्नमेंट उसका यूज़ किसके लिए करती है? तो हम लोग को अलग अलग टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उन पैसों का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे ये जो रोड बना हुआ है, सड़कों पे आप निकलते हो ना बड़े मस्ती से गाड़ी चलाते हुए, ठीक है, तो वो सड़क किसकी वजह से बना है? तो हमने जो पैसा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास दिया, उसी पैसे का यूज़ करके वो सड़क को बनाया गया है। समझे? उसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे कि आप क्या करते हो, जैसे कि कोई सरकारी अस्पताल है यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो उसका खर्चा कैसे चलता है? हम जो टैक्सेस पे करते हैं ना, ठीक है, वो सरकार के पास जाता है और सरकार उन पैसों का यूज़ वो सरकारी अस्पताल को, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए करती है। समझ में आया? इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि जो भी आप टैक्स दे रहे हो वो आपके लिए ही उसका यूज़ किया जाता है। समझ में आया आपको? तो अब देखो यहाँ पे हमें एक्चुअल में किसकी बात करनी है? तो ये GST की बात करनी है, इसी को समझना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये GST कभी आया पता है आपको? याद रखना चाहिए। सुनो, ये जो डेट मैं आपको बता रही हूँ ना, इसे तो आप नोट डाउन करके रख ही लो। 1 जुलाई 2017। ठीक है, तो इसमें ये GST को लागू किया गया। तो इसके पहले क्या हम टैक्स पे नहीं करते थे? करते थे ना। लेकिन GST आने के पहले हम ये सारे टैक्सेस पे किया करते थे। कौन कौन से? बस आपको नाम से इसको समझना है, बाकी इसको याद नहीं करना, बस आप समझो। तो देखो ये टैक्सेस हम लोग पे करते थे। पहला एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस, उसके बाद SAD, फिर वैट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, फिर CST, CVD। ठीक है, तो ये सारे टैक्सेस हम लोग पे करते थे। कब पे करते थे? पहले, यानी 2017 से पहले हम लोग ये सारे टाइप्स के टैक्सेस पे करते थे। लेकिन आफ्टर 1 जुलाई 2017 अभी हम लोग क्या पे करते हैं बच्चों? तो GST पे करते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये जो डेट आपको बता रही हूँ, इसको तो आप याद ही कर लो। ओके, समझ में आया आपको? तो क्या आप भी टैक्स पे करते हो? अगर आपसे मैं पूछूं क्या आप भी GST पे करते हो? यस, पे करते हो ना। आप जाते हो कोई सामान लेने दुकान से, ठीक है, तो दुकानदार से, मतलब दुकान से जब आप सामान लेकर के आते हो, तो जो पैसा आपने दिया ना, तो उसमें वो टैक्स भी इंक्लूडेड रहता है। यानी हम लोग सब लोग टैक्स क्या करते हैं? पे करते हैं। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, गुड्स मतलब क्या? जैसे कि ध्यान से सुनना मेरी बातों को। गुड्स यानी क्या होता है? जैसे कि आप दुकान पे जाते हो, ठीक है, कोई सामान लेकर के आते हो, आपने क्या किया? दुकानदार को पैसे दिए, उसने आपको सामान दिए। ठीक है, यानी पैसे के बदले में आपको क्या मिला? गुड्स मिला, सामान मिला, राइट, तो वो आपका गुड्स हो गया, बराबर। और सर्विसेज मतलब क्या? जैसे कि आप लोग रेल में यात्रा करते हो, ठीक है, तो जब आप टिकट लेते हो तो उसके बदले आपको कुछ सामान मिलता है? नहीं, उसके बदले आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। आपको मतलब वो ट्रैवलिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। यानी इसके बदले में आपको कोई सामान नहीं मिल रहा है, बल्कि आपकी सेवा की जा रही है। ठीक है, शॉर्ट में आप समझिए, मतलब एकदम सिंपल से लैंग्वेज में। तो सर्विसेज मतलब क्या? सेवा। ठीक है, सेवा देना। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं।
जैसे कि बस में आप यात्रा करते हो, ओके, बस में आप जाते हो, तो जब आप बस वाले को पैसा देते हो तो क्या आपको उसके बदले में कोई सामान मिलता है? नहीं, आपको सर्विस दी जाती है, आपको सेवा दी जाती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने का। ओके, समझ में आया आपको? तो वो होता है सर्विसेज। और गुड्स क्या होता है? जब आप पैसा देते हो तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ तो मिलता है, ठीक है। देखो, अगर आपको गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में डिटेल में जानना है तो आप एक काम कर सकते हो, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 84 पे आप लोग आ जाइए। तो टेक्स्ट बुक खोलिए अपनी और पेज नंबर 84 पे आ जाइए। वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है, ठीक है। प्रॉपरली वहाँ पे नाम दिया गया है कि गुड्स किसको किसको कहा जाता है, सर्विसेज किसको कहा जाता है। एक बार आप टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, आपको पता चलेगा। ओपन करो एक बार, देखो अपनी टेक्स्ट बुक में, है ना, वहाँ पे देखोगे तो आपको समझेगा कि गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होती हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया ही, गुड्स यानी क्या, पैसा देते हो, कुछ ना कुछ आपको सामान मिलता है। सर्विसेज मतलब क्या, आपको पैसे के बदले में कुछ सामान नहीं दिया जाता, बल्कि आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, समझे। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे टीचर का ही ले लेते हैं, आप टीचर को फीस देते हो, ठीक है, तो क्या वो आपको सामान देते हैं? नहीं, वो आपको क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो आपको टीच करते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? सर्विस का। ओके, क्लियर है आपको? ये बात समझ में आ गई? यस, तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है, बस उसको समझना है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे आपको एक और बात बताती हूँ। क्या बताना है? रेट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कितने रेट्स होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना चाहिए। ओके, जीएसटी के रेट क्या क्या होते हैं बच्चों? तो देखो, पहला तो 0% होता है, दूसरा 5%, तीसरा 12% और चौथा होता है आपका 18% और लास्ट वन है 28%। ओके, ये सभी आपके क्या है? जीएसटी के रेट्स हैं। ओके, देखो, कुछ कुछ सामान या फिर सर्विस ऐसे होते हैं ना जिनके ऊपर 0% का जीएसटी होता है, मतलब आपसे कुछ टैक्स लिया ही नहीं जाता। जैसे कि जो मतलब जरूरी चीजें हैं, जैसे कि दूध हो गया, फ्रूट्स हो गया, ठीक है, उनके ऊपर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता। ओके, उसी प्रकार से अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, यानी लोगों की भलाई के लिए, ठीक है, तो उस पे भी मतलब उनका भी टैक्स क्या होता है? फ्री होता है, उनके ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो ये अलग अलग रेट्स हैं जो अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाई जाती हैं, ठीक है, समझ में आया? तो ये जो रेट्स है ना, इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, ठीक है। तो इसको भी याद रखना बच्चों और इसको भी याद रखना। मैं इसको बॉक्स में कर दूं, नोट डाउन करके रख लो। रेट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के कौन कौन से रेट्स हैं तो याद हो जाएगा। देखो ना, अभी आंख बंद करके याद करो। 0%, 5%, उसके बाद क्या है? 12%, 18, 28, है ना। 0, 5, 12, 18, 28, है ना। कितना आसान। यस, तो चलिए, बहुत अच्छे, आपने ये भी याद कर लिया। अब उसके बाद क्या बताना है मुझे, तो आपको बोलना चाहूँगी कि आप लोग अभी वापस से अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर 82 पे आ जाइए। आपको टैक्स इनवॉइस के बारे में बताती हूँ, ठीक है, ये भी सुन लीजिए। टैक्स इनवॉइस, इसे भी बस आपको समझना है, याद बिल्कुल भी नहीं करना है, ओनली आपको समझना है, ठीक है। टैक्स इनवॉइस क्या होता है? तो देखो, जब आप कोई सामान लेते हो तो वहाँ से आपको बिल दिया जाता है ना। वो बिल में सारी चीज़ें लिखी होती हैं, आपने कौन सा सामान लिया, इसका अमाउंट कितना है, इस पे आपने कितना टैक्स पे किया है, सारी चीज़ें उसके ऊपर लिखी रहती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? टैक्स इनवॉइस कहते हैं। इन शॉर्ट आप समझिए कि जो बिल आप लेते हो दुकानदार से, वही आपका क्या है? टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 82 पे आ जाइए। चलिए फटाफट से आ जाइए, सब लोग आ गए? बहुत अच्छे। अब देखो, ऊपर अगर आप देखोगे पेज नंबर 82 के ऊपर देखो, वहाँ पे पूरा अच्छे से टैक्स इनवॉइस बना करके दिखाया गया है। देखो ध्यान से, दिख रहा है आपको? यस, तो वहाँ पे समझ लीजिए कि किसी दुकान का क्या है? इनवॉइस है, ठीक है, मतलब बिल है, एक तरीके से आप ऐसे समझो। तो यहाँ पर ये बिल में क्या क्या दिया गया है आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। बस आप लोग मेरी बातों को सुनते जाइए और अपने टेक्स्ट बुक में देखते जाइए, ठीक है। बस आपको समझना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस समझना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर तो सप्लायर का नाम लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, यानी जो भी दुकानदार है उनका नाम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद उसके नीचे क्या है? इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर मतलब क्या होता है? जो भी आपका बिल है उसका नंबर, ये कौन सा बिल है, ठीक है, कितने नंबर का बिल है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सुनो, ये साइड में आप लोग आ जाइएगा। कौन से साइड में? आपके राइट साइड में आप लोग आओ। देखो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है GSTIN, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है?
GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, अगर आप देखोगे ऊपर ये बात लिखी हुई है, देखो जरा क्या लिखा हुआ है, GSTIN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, तो यहाँ पे कितने डिजिट हैं आप लोग काउंट कीजिए जरा, कितने हैं, मैं काउंट करूँ, वैसे 15 होते हैं, ठीक है, एक बार काउंट करके भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि ये जो है ना टोटल यहाँ पे 15 डिजिट का GST आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो इसमें जो स्टार्टिंग का वो 2 नंबर्स है ना, स्टार्टिंग के 2 नंबर्स क्या है, 27, यानी कि 27। तो ये आपका क्या होता है, तो ये आपका स्टेट का कोड होता है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र जो स्टेट है ना, इसका कोड क्या है बच्चों, 27, समझ में आ रहा है। अलग अलग स्टेट का अपना कोड होता है, तो महाराष्ट्र का क्या है 27। तो ये जो आपका स्टार्टिंग के 2 डिजिट होते हैं ना, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो मतलब यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन करवाया गया ये कौन से स्टेट का है। ओके, तो ये 27 हमें क्या बता रहा है, स्टेट के बारे में बता रहा है, ठीक है। उसके बाद के जो 10 डिजिट है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ पूरा ABCDE, रुको, ABCDE, फिर क्या है 1 2 3 4 H, 1 2 3 4 H, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो देखो ये 27 क्या बता रहा है, स्टेट कोड है। उसके बाद ये जो यहाँ पे 10 डिजिट्स है ना, ये आपके क्या होते हैं, तो आप लोगों ने कभी पैन कार्ड देखा है, वैसे तो आप लोग का नहीं होगा, लेकिन आपके मम्मी पापा का आपने देखा होगा पैन कार्ड। ओके, तो पैन कार्ड का जो नंबर होता है ना, वो ये होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ओके, तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैन कार्ड का नंबर लिखा हुआ है, जो भी पर्सन ने रजिस्ट्रेशन करवाया है GST का। ओके, उसके बाद क्या है 1 Z और 5, तो ये क्या होता है आपको बताती हूँ, देखो 1 Z और 5, तो ये 1 जो है ना, ये हमको क्या बताता है, इसका मतलब क्या होता है, तो ये बताता है हमको नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब आपने कितने रजिस्ट्रेशन करवाए। जैसे कि यहाँ पे ये जो भी आदमी है उसने एक ही रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, ठीक है। अगर किसी का मतलब 2 कंपनी या फिर दुकान है तो वो करवा सकते हैं, इधर 2 लिखेंगे, समझ में आ रहा है आपको। तो ये हमको क्या बताता है, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ये जो यहाँ पे Z है ना, वो क्या है, वो बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है, वो रहता ही है। उसके बाद ये जो है ना 5, ये आपका क्या होता है, वेरिफिकेशन कोड। ओके, ये क्या होता है, वेरिफिकेशन कोड, मतलब इससे कुछ तो वेरीफाई किया जाता है। इतना पूरा आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस ऊपर ऊपर से समझ लो इसको, ठीक है। पूरा अंदर तक घुसोगे फिर इसी में आगे 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 बढ़ते जाओगे, तो उतना नहीं जाना है, ठीक है, बस आपको ऐसे थोड़ा समझना है। ओके, सो बात समझ में आई आपको। स्टार्टिंग का स्टेट कोड होता है, फिर उसके बाद ये तो पैन कार्ड का नंबर होता है, 1 क्या होता है, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बताता है, Z क्या होता है बाय डिफॉल्ट, और ये जो लास्ट में नंबर है वो क्या है, वो क्या होता है, वेरिफिकेशन कोड होता है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, मतलब वेरीफाई करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वो GST आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में। ओके, ये बात आपको समझ में आई। अब देखो उसके नीचे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनवॉइस का डेट दिया गया है, मतलब जिस दिन आप बिल बना रहे हो उसका डेट भी तो आपको उधर लिखना पड़ेगा ना। और फिर उसके बाद आप लोग देखिए उधर पूरा टेबल अच्छे तरीके से बना करके दिया गया है। तो पहले में सीरियल नंबर दिया गया है, सीरियल नंबर तो आपको पता है 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है देखिएगा, दूसरे वाले कॉलम में HSN कोड, ठीक है। तो ये क्या होता है ये भी आपको बताती हूँ, HSN कोड ये क्या होता है, तो जो आपके सामान होते हैं ना उनका एक स्पेसिफिक कोड होता है, ठीक है, जो डिसाइड किया जाता है। आप कुछ भी ले सकते हो, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। मतलब वो जो सामान है ना उसका एक स्पेसिफिक कोड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HSN कोड बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बगल में क्या है, नेम ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट का रेट है, उसके बाद क्वांटिटी है। एक प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला क्या है, पेड़ा, दिख रहा है आपको, मुँह में पानी मत लाना, हाँ, पेड़ा खाने में बड़ा मज़ा आता है ना, हाँ चलो। तो पेड़ा यहाँ पे देखो, पेड़ा का HSN कोड यहाँ पे दिया गया है 210690, बराबर। इसका रेट कितना है, ये क्या है 400 रुपये पर केजी, यानी कि अगर आप 1 किलो पेड़ा खरीदोगे ना आपको कितने का मिलेगा, तो 400 का मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने सपोज करिए कि आप गए हैं दुकान पे, ठीक है, मिठाई की दुकान पे गए हो आप और पेड़ा खरीदने गए हो। सपोज करो कि आपके ना 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे नंबर आ गए, आप एकदम मस्त पास हो गए, अब सबका मुंह मीठा करवाना है, तो आप गए दुकान पे पेड़ा खरीदने के लिए, ठीक है। तो पेड़ा खरीदने के लिए आप गए, तो वहाँ पे पेड़ा कितने रुपए किलो था, तो 400 रुपये किलो था, ठीक है। तो आपने क्या सोचा कि चलो आधा किलो ले लेते हैं, क्योंकि एक एक पेड़ा देंगे तो हो जाएगा सबको, ठीक है। तो आप कितना पेड़ा खरीद रहे हो, 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, जब आप आधा किलो खरीदोगे तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, मतलब
इसका अमाउंट कितना होगा, 1 किलो अगर 400 का है तो 500 ग्राम कितने रुपए का होगा, 200 रुपए का होगा। तो ये जो आपको 200 रुपए दिख रहा है ना, ये आपका क्या है बच्चों, टैक्सेबल अमाउंट है। कहाँ पे लिखूं, इसको मिटा दूं क्या, देखो इसको समझना बहुत जरूरी है, ये टैक्सेबल अमाउंट। ओके, टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, 200 रुपये, क्योंकि वो 400 रुपये किलो था ना। तो अभी आप क्या कर रहे हो, आधा किलो पेड़ा खरीद रहे हो 500 ग्राम, ठीक है, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, मतलब उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 200 रुपये, ठीक है। टैक्सेबल अमाउंट मतलब क्या, इसमें अभी तक टैक्स ऐड नहीं किया गया है। ये जो 200 रुपये आप देने वाले हो, मतलब आपको ये जो इसका अमाउंट दिखाई दे रहा है 200 रुपये, ये क्या है, विदाउट टैक्स, यानी अभी तक हमने इसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया है। समझ में आ रहा है आपको, तो ऐसे अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सेबल अमाउंट कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे CGST और SGST की बात की जा रही है। तो अब ये CGST और SGST क्या होता है, अभी तक मैंने आपको बताया नहीं ना, अभी बताती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो GST होता है ना, इसमें एक तो SGST होता है और दूसरा होता है CGST। तो जो भी GST हम लोग पे करते हैं ना, उसका आधा पार्ट किसके पास जाता है, तो स्टेट के पास जाता है, और आधा पार्ट किसके पास जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। समझे, देखो ये SGST का मतलब क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है आपको लिख करके बताऊं, S फॉर स्टेट एंड GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और C फॉर क्या होता है बच्चों, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो जो भी आप टैक्स पे कर रहे हो, जैसे कि सपोज करो कि मैंने 5% का GST पे किया, ठीक है, मैंने 5% का GST पे किया, तो इसका आधा करो कितना आएगा, 2.5, ठीक है। तो 2.5% SGST होगा और 2.5% क्या हो जाएगा, CGST, यानी आधा आधा दोनों को बांट दिया जाता है। जैसे मैंने 10 रुपया टैक्स पे किया ना, तो 5 रुपया इनके पास जाएगा, 5 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। सेंट्रल मतलब पूरा भारत और स्टेट मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्टेट। जैसे कि महाराष्ट्र में आपने टैक्स पे किया, तो आपने 10 रुपया पे किया ना, तो 5 रुपया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाएगा और 5 रुपया जो हमारी पूरी भारत की सरकार है उनके पास जाएगा, ठीक है। तो ये 2 टाइप के इसमें टैक्स आ जाते हैं। ओके, तो GST में 2 टैक्स आते हैं, SGST और CGST, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा CGST और SGST कितना दिया है, देखो आप रेट और टैक्स वहाँ पे देखिएगा, रेट में कितना लिखा है 2.5%, मतलब ये जो पेड़ा है ना, इसके ऊपर हमें कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है, 5% का, ठीक है। 5% का टैक्स पे कर रहे हो, तभी तो SGST कितना दिया है 2.5% और CGST भी कितना है 2.5%, यानी टोटल आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, तो 5% का, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन किया गया है, यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने अमाउंट दिया है। देखो अगर हम 200 का 2.5% फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 5 रुपया आएगा। आप चाहो तो करके देख सकते हो, देखो आपको करके भी बताती हूँ। जैसे ये है आपका 200, अब इसका 2.5% फाइंड आउट करो तो कितना आएगा, 2.5% मतलब क्या, अपॉन में 100, 00 से 00 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो, 2 5 से 10, 1 आ गया कैरी, 2 2 से 4 1 5, और यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, यानी कि 5 रुपये आपका टैक्स होता है, ठीक है। तो आपका SGST कितना हुआ, 5 रुपये, और CGST भी कितना हो जाएगा, 5 रुपये। तो वही वहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देखो रेट लिखा है, उसके बगल में उसका अमाउंट लिखा गया है, ठीक है। रेट कितना है 2.5%, तो टैक्स आप कितना भरोगे, 5 रुपया, ठीक है। ये क्या है CGST, उसके बाद SGST भी उतना ही है। ओके, तो टोटल आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 210 रुपये, ठीक है। कितना, देखो टैक्सेबल अमाउंट कितना था, 200 था, लेकिन हमने क्या किया, 5% का यहाँ पे GST हम पे कर रहे हैं, 5% 2.5% CGST और 2.5% SGST, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना परसेंट GST हो जाएगा, 5% का, ठीक है। तो कितना हम पे कर रहे हैं, टोटल 10 रुपये GST हम पे कर रहे हैं, तो 200 प्लस 10 रुपये कितना हो जाएगा, 210, यानी कि टोटल अमाउंट आपको कितना देना पड़ेगा, 210 रुपये आपको देने पड़ेंगे वो पेड़े खरीदने के लिए, ठीक है। टैक्सेबल अमाउंट कितना, 200, लेकिन देखो जब भी टैक्स लिया गया हमसे तो कितना हमें पे करना पड़ रहा है, 210, ठीक है। ये तो सामान का प्राइस हो गया। अभी ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा लिया गया है, ये किसके पास जाएगा बताना ज़रा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो गवर्नमेंट ये पैसे का यूज़ किसके लिए करेंगी, तो हमारे लिए, हमको वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। बात समझ में आई आपको, यस। तो ये होता है आपका पूरा टैक्स इनवॉइस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जो टैक्स इनवॉइस देखा है, ये गुड्स का टैक्स इनवॉइस है, ठीक है। उसी तरीके से
सर्विस का भी टैक्स इनवॉइस होता है। जैसे आपको कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो उसका भी पूरा टैक्स इनवॉइस होता है। तो अगर आपको देखना है ना तो उसके बगल में जो पेज है ना 83, पेज नंबर 83, आप लोग उस पर आ जाइए। वहाँ पे देखिएगा सर्विस का यहाँ पे वो दिया गया है टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तो उसी की तरह है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे भी जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है और नाम लिखा गया है कि किसका है ये, ठीक है। और यहाँ पे बस एक छोटा सा डिफरेंस है, सब कुछ सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखो उसमें क्या होता था, HSN कोड होता था। कहाँ गया, मैंने इधर कहीं तो लिख करके बताया था ना, यस HSN कोड। उसमें हमने देखा था ना, कोई आपका प्रोडक्ट है तो उसका HSN कोड स्पेसिफिक होता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहता है पता है आपको, ये होता है SA कोड, ठीक है। SA कोड होता है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं SAC। तो ये किस में होता है, सर्विसेज में होता है। और HSN किस में होता है, गुड्स में होता है। तो ये भी हो सकता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए, इसीलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। HSN कोड किस में होता है, तो गुड्स में होता है, ठीक है। और ये SAC मतलब SA कोड किस में होता है, तो सर्विसेज में होता है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। बाकी उसके आगे का तो सेम है, यहाँ पे भी आपको CGST और SGST देना पड़ता है। समझ में आया आपको, यस। तो यहाँ पे जो कुछ भी बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं, ठीक है। तो आप लोग बस इसको ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको याद कर लीजिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक बार फिर से आपको बताती हूँ, सुनो। GST का फुल फॉर्म याद कर लेना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और ये GST कभी आया था, तो 1 जुलाई 2017 को आया था, ये भी याद कर लेना। फिर GST के रेट्स कौन कौन से हैं, तो ये आप याद कर लेना, 0, 5, 12, 18 और 28, ठीक है। और क्या याद करने बोलूँ, यस इसका भी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, GSTIN मतलब GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, ओके। और SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और जो आपका GST होता है, हम लोग जो GST पे करते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला तो SGST, दूसरा CGST, और दोनों को आधा आधा मिलता है। जैसे कि हमने 12% GST पे किया तो 6% क्या होगा आपका SGST और 6% क्या होगा CGST। यानी GST को हमने क्या कर दिया, आधा आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। क्लियर है आपको, यस। तो आई होप कि आपको मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई आपको समझ में आई रहेंगी। अब उसके बाद हम लोग कहाँ पे चलेंगे, तो प्रैक्टिस सेट 4.1 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में ही टिक कर सकते हो, पेंसिल से चलेगा। जब भी पढ़ने बैठोगे तो आपको वो दिख जाएगा ना, उसको हाईलाइट करके रखने का, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको, चलिए अभी प्रैक्टिस सेट 4.1 को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया गया है, पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन, यानी एक मेडिकल है जिसका नाम क्या है, पवन मेडिकल, जो क्या करते हैं, दवाइयों को सप्लाई करते हैं, ठीक है। ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ GST इज 12%, यानी कि कुछ दवाइयों के ऊपर GST का रेट कितना है, 12%, ठीक है। तो फिर हमें बताना क्या है, देन व्हाट इज द रेट ऑफ CGST एंड SGST, यानी हमें यहाँ पे CGST और SGST का रेट बताना है, ठीक है। अगर GST का रेट 12% है तो फिर CGST और SGST का रेट बताओ। बताइए, मैंने आपको अभी अभी पीछे क्या समझाया था कि जो भी GST आप लोग पे करते हो उसका आधा हिस्सा क्या होता है, SGST होता है, और आधा क्या होता है, CGST होता है। मतलब आधा पार्ट जाता है स्टेट के पास और आधा पार्ट जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर GST का रेट 12% है तो फिर CGST और SGST कितना होगा, इसका आधा आधा है ना, मतलब 6% हो जाएगा आपका CGST और 6% क्या हो जाएगा, SGST, है ना। कितना आसान क्वेश्चन है। तो चलो फिर इसका आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर, ठीक है। सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिखो, यहाँ पे लिखने का रेट ऑफ GST ऑन मेडिसिन्स विच इज इक्वल टू, कितना दिया है, 12%। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12% एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। तो GST का रेट अगर 12% है तो फिर CGST और SGST कितना होगा, 6% हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रेट ऑफ CGST, ये किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ SGST के, है ना। दोनों भी बराबर होते हैं, याद रखना हमेशा, ठीक है। तो बताओ अभी 12 का आधा कितना, 6%। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6% और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। देखो अगर GST का रेट इतना है तो फिर CGST और SGST कितना हो जाएगा, 6%। ओके, क्लियर है आपको, समझ में आ गया।
यस, तो यहाँ पे आपका पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस आपको इतना ही करना था, यहाँ पे आपको ये CGST और SGST के रेट्स बताने थे जो हमने यहाँ पे बता दिए। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऑन सर्टन आर्टिकल इफ रेट ऑफ CGST इज 9%, मतलब कोई तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब कोई तो एक चीज है जिसके ऊपर CGST कितना लगता है 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ SGST, तो फिर आपको यहाँ पे SGST का रेट बताना है, और इसके बाद एंड व्हाट इज द रेट ऑफ GST, और आपको यहाँ पे GST का भी रेट बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर तो आप लोग ओरली कैलकुलेट कर सकते हो। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि CGST और SGST दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ पे CGST 9% है तो SGST भी कितना होगा, 9% होगा। ठीक है, और GST कितना होगा, तो याद रखना हमेशा CGST और SGST जब आप दोनों को प्लस करते हो ना तो आपको क्या मिलता है, GST। तो चलिए फिर इसका आंसर लिख देते हैं, यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि रेट ऑफ CGST इज, सुनो ध्यान से, हाँ, रेट ऑफ CGST कितना दिया है, 9%। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो अगर CGST का रेट इतना है तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रेट ऑफ SGST कितना होगा, बताइए कितना होगा, 9% ही होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आ रहा है आपको, देखो चाहो तो इसका रीजन लिख करके बता सकते हो, SGST और CGST दोनों क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। ठीक है, वैसे ये रीजन नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया। ओके, तो ये बात तो हो गई। अब आपको GST का रेट बताना है, तो GST का रेट क्या होता है, तो देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे रेट ऑफ GST। रेट ऑफ GST क्या होता है बच्चों, ये आपको कैसे मिलता है, जब आप SGST और CGST इन दोनों के रेट्स को प्लस करोगे ना तब आपको क्या मिलेगा, रेट ऑफ GST। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगी, रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST। ठीक है, रेट ऑफ SGST, तो यहाँ पे देखो CGST का रेट कितना है, 9% है बराबर, और SGST का भी रेट कितना है, 9% है। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9 कितना होता है, 18, यानी कि रेट ऑफ GST इज हाउ मच, 18%। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रेट ऑफ GST विच इज इक्वल टू 18%। ओके, तो ये हो गया जी आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछा गया था, SGST का रेट बताओ, ये देखो यहाँ पे हमने बता दिया, और GST का रेट बताओ, 18% हमने बता दिया। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है कंप्लीट। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लो और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया गया है, मेसर्स रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लश्चर पेंट, यानी कि इन्होंने क्या किया, 2 टिन्स ना बेचे, किसके, लश्चर पेंट के। ठीक है, कितने, 2। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज ₹2800। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इन्होंने कितने टीन्स बेचे हैं लश्चर पेंट के, तो 2 टीन्स इन्होंने बेचे हैं। ठीक है, आप समझिए ये 2 टीन्स हैं जिसको इन्होंने क्या किया, मेसर्स रियल पेंट ने सोल्ड किया। ठीक है, और यहाँ पे आगे दिया गया है कि एक लश्चर पेंट के टीन का जो टैक्सेबल वैल्यू है ना, देखो ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं आपको क्या बता रही हूँ, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 2800, यानी कि ये जो टीन है ना इसका टैक्सेबल वैल्यू 2800 और इसका भी कितना होगा, 2800। ठीक है, मतलब एक का टैक्सेबल वैल्यू इतना होगा। अच्छा, टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है, वो इनवॉइस में मैंने आपको बताया था ना, मतलब अभी इसमें टैक्स का जो प्राइस है ना वो यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, ये खाली बस वो पेंट का, मतलब ये टीन का वैल्यू है कितना, 2800, इसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सेबल वैल्यू, मतलब इसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, चलो फिर आगे देखते हैं। इफ द रेट ऑफ GST इज 28%, यानी कि अगर यहाँ पे GST कितना है, 28%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज इन टैक्स इनवॉइस। तो फिर आपको यहाँ पे CGST और SGST का क्या बताना है, रेट बताना है। यहाँ पे आपको रेट नहीं बताना है, यहाँ पे आपको अमाउंट बताना है। सुनो, रेट और अमाउंट में डिफरेंस होता है बच्चों। रेट जो रहता है वो हम लोग परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं, और अमाउंट जो रहता है, अमाउंट मतलब क्या, पैसा। ठीक है, उसको हम लोग रुपीज में फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमको रेट नहीं बताना। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी रेट पूछे तो रेट बताना, जब भी अमाउंट पूछे तो अमाउंट बताना। यहाँ पे आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है, अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST, यानी CGST और SGST का अमाउंट कितना होगा वो आप लोग बताइए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलो आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, बस आपको ध्यान से देखना है, बाकी कुछ नहीं करना।
बाकी सब समझाने की गारंटी मेरी। ओके, बस आप लोग ध्यान से देखते जाइए। चलिए फिर देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, राइट। तो इन्होंने कितने टीन्स बेचे, 2 टीन्स बेचे लश्कर पेंट के, ठीक है, और एक टीन का जो टैक्सेबल वैल्यू है वो कितना है 2800। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टीन, ठीक है। एक टीन का टैक्सेबल वैल्यू कितना है ₹2800। इन्होंने टोटल कितने सोल्ड किए हैं 2, समझ में आया आपको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन्स ऑफ लश्कर पेंट विच इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, देखो अगर एक टीन का इतना प्राइस है तो फिर 2 टीन का कितना होगा, क्या करेंगे हम, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2800। आप ही सोचिए ना, अगर एक टीन मतलब एक टीन का प्राइस इतना है तो 2 टीन का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है ना। तो चलो फिर मल्टीप्लाई करते, 0 0 8 2 16, 1 आ गया, 2 2 4 1 5, यानी कि 5600। ये क्या हो गया, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, यानी 2 टीन्स का टैक्सेबल वैल्यू कितना आया 5600, यानी जो भी हम लोग टैक्स पे करेंगे वो इसके ऊपर ही पे करने वाले हैं, है ना, क्योंकि ये क्या है टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, रेट ऑफ जीएसटी विच इज इक्वल टू 28%, ठीक है। तो अगर जीएसटी का रेट इतना है तो फिर एसजीएसटी और सीजीएसटी इन दोनों का रेट कितना हो जाएगा, इसका आधा, है ना, कितना होगा 28 का आधा करो कितना होता है 14। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर रेट ऑफ सीजीएसटी विच इज इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 14%, क्योंकि 28 का आधा कितना होगा 14 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों का रेट सेम है तो इन दोनों का जो अमाउंट है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि नाउ अमाउंट ऑफ, ध्यान से देखना बहुत सिंपल है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और फिर ये किसके इक्वल होगा, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी के, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से सुनो। आपका यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना है 5600, मतलब जो टैक्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना वो इसी प्राइस के ऊपर निकालेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका 14% फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसका 14% जो भी अमाउंट आएगा वही आपका क्या होगा, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। तो चलिए फिर देखते हैं, यहाँ पे देखो ये अमाउंट कितना है 5600, अभी इसका 14% आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5600 इंटू 14/100, ऐसे ही फाइंड आउट किया जाता है, याद कर लीजिए। अगर इसका आपको 14% निकालना है तो क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 14/100 से, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, अब इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 7 = 14, 2 5 = 10। तो यहाँ पे क्या आया, देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे 506 आया इंटू 7/5, ठीक है। अब इसको 5 से कैंसिल करते हैं, उसके बाद फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 1 = 5, फिर यहाँ पे 5 1 = 5, इसमें से 2 बचेगा, 2 नहीं 1 बचेगा, 5 2 = 10, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 7 2 = 14, 1 आ गया, 7 1 = 7, 1 8 और 7 1 = 7, मतलब यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी कितना आ गया 784 रुपीज़। ओके, बात समझ में आई आपको। और यही तो आपको बताना था, देखो क्या बताना था, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी तो कितना आया 784 और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी कितना आया 784। तो लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर द अमाउंट ऑफ SGST is ₹784 and amount of CGST is ₹784, ठीक है। यही हमसे पूछा था ना, अमाउंट ऑफ SGST इज इतना एंड दिस, ठीक है, इन टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन टैक्स इनवॉइस, यानी कि जो आपका टैक्स इनवॉइस है ना उसमें SGST और CGST कितना होगा बच्चों
तो SGST इतना होगा और CGST भी इतना होगा। ठीक है, क्लियर है आपको? यस, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक बात आपसे पूछती हूँ, अगर आपसे यहाँ पे GST का अमाउंट पूछा रहता तो फिर आप क्या करते? तो आपका यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना है 5600, तो इसका आप 28% निकालते। कितना? 28%। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे GST का रेट कितना है? 28% है। ठीक है, तो अगर GST पूछे तो आप लोग बता सकते हो, और CGST और SGST तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया ही। ठीक है, तो देख लीजिए इसको। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो ये है आपका अगला सवाल आप लोगों के सामने, ध्यान से अभी इसको भी आप लोग देखिएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सॉल्यूशन। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586। तो टैक्सेबल वैल्यू मतलब क्या? अभी तक इसमें टैक्स को ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, ये विदाउट टैक्स वाला प्राइस है। ओके, फिर आगे क्या है? रेट ऑफ GST इज 18%। यहाँ पे देखो GST का रेट कितना दिया है? 18% दिया है। ठीक है, तो फिर हमें बताना क्या है? देन व्हाट इज प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। तो फिर आपको ये बताना है कि ये जो आपका बेल्ट है ना, इसका प्राइस कितना होगा, किसके लिए? कस्टमर के लिए। ठीक है, तो देखो कस्टमर से जो पैसा लिया जाएगा, ठीक है, उसमें क्या क्या ऐड होता है? तो उसमें आपका टैक्सेबल अमाउंट भी होता है, प्लस उसमें टैक्स भी होता है, यानी कि ये अमाउंट तो रहेगा ही और इसमें टैक्स भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये अमाउंट के ऊपर 18% का टैक्स फाइंड आउट करेंगे, GST फाइंड आउट करेंगे, फिर इसको और वो GST जो रहेगा उन दोनों को प्लस कर देंगे, और जितना भी अमाउंट आएगा वही क्या हो जाएगा? प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हम टैक्स के साथ पैसा देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना बातों को? कोई भी आप सामान खरीदते हो ना तो उसमें टैक्स पहले से प्लस किया हुआ होता है। तो चलिए फिर करते हैं इसको सॉल्व। तो कैसे होगा? देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट विच इज इक्वल टू ₹586। ठीक है, एंड रेट ऑफ GST यहाँ पे कितना दिया है? देखो ध्यान से, रेट ऑफ GST इज 18%। ओके, सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ GST कितना होगा? है ना, यहाँ पे टैक्स का अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ GST। तो याद रखना, जब भी आप लोग टैक्स कैलकुलेट करते हो ना तो वो किसके ऊपर कैलकुलेट करना होता है हमको? जो टैक्सेबल वैल्यू रहता है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 586। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 586 इंटू इसका 18% निकालेंगे, क्योंकि GST का रेट कितना है? 18%। तो क्या लिखेंगे हम? 18/100 लिखेंगे। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तो चलिए एक काम करते हैं, 2 से इसको कैंसिल करते हैं। तो 2 5 10, यहाँ पे 50 आ जाएगा, 2 9 18। ठीक है, अब क्या किया जाए? अब एक काम करते हैं, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद फिर 50 से कैंसिल कर देंगे। ओके, तो 5 एक मिनट 9 6 कितना होता है? 54 होता है। फिर यहाँ पे 9 8 क्या होता है? 72। 72 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 77। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आ गया, और 9 5 कितना होता है? 45। 45 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 52। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 52/50। अब इसको कैंसिल करते हैं। चलिए कैंसिल कैसे होगा? तो ऐसे डिवाइड करके देखते हैं ना कितना आता है। तो 50 1 सा 50 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 0, फिर ये 7 को लिख लिया, है ना। तो अब कितने बार में जाएगा? नहीं जाने वाला, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं और ये 4 को लिख लेते हैं। अब कितने बार में जाएगा? तो मेरे ख्याल से ये 4 बार में 200 हो जाएगा, 5 बार में 250, यस 5 बार में ये जाएगा। ठीक है, तो 250 माइनस करेंगे यहाँ पे तो 4 और यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0। ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब कितने बार में जाएगा? तो ये जाएगा 4 बार में। सही बात है ना, 4 बार में 200, 5 बार में करोगे 250 ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 0। ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देते। अब कितने बार में जाएगा? तो अगर 4 बार में 200 आता है तो 8 बार में कितना आ जाएगा बच्चों? 400 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे देखो, जब हमने इसको कैंसिल किया तो कितना आया? 105.48। ठीक है, तो ये क्या है? आपका अमाउंट ऑफ GST, यानी GST का अमाउंट कितना आया है? 105.48। मतलब
ये जो आपका रिस्ट वॉच बेल्ट है ना, इसके ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो टैक्सेबल वैल्यू इतना, यानी ये पैसा तो आपको देना ही है, प्लस आपको इतना टैक्स भी भरना है, तो टोटल आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि हमें वो ये जो बेल्ट है वो कितने का मिलेगा। यानी आप समझो कि आप कस्टमर हो, ठीक है, तो आपको कितने में मिलेगा, एक तो उसका टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे लास्ट में हम लोग इसका आंसर लिख देते हैं फाइनली, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द, क्या लिखेंगे, द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर, ठीक है, डायरेक्टली इधर आंसर ही लिखते हैं। देयरफॉर द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना है 586 और टैक्स कितना है, यानी जीएसटी कितना आया था 105.48, दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे प्लस करने आता है ना आपको, पॉइंट का प्लस तो आपको पता ही होगा। चलो एक बार फिर से करके बता देती हूँ, इधर 105 लिखना, पॉइंट के बाद इधर 48, अपने मन से इधर 0 लगा सकते हैं, 8 4 पॉइंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 5 11, 8 1 9 6, 691.48, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे आपका फाइनल आंसर। मतलब ये जो बेल्ट है ना वो आपको कितने का मिलेगा, अगर आप कस्टमर बन के गए इस बेल्ट को खरीदने के लिए तो कितने का मिलेगा 691.48 रुपीज़। ओके, समझे, यस। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 3 कंप्लीट हो चुका है और इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, तो हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 5 6 7, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप देख लीजिए इसको। और सुनो, आपको एक और बात बताती हूँ, यहाँ पे मैं आपको जो भी सॉल्यूशंस करवा रही हूँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, मतलब यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें लिखवाई हैं, अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये होने के बाद इसका जो पीडीएफ फाइल होता है ना वो मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज ₹1770, यानी कि एक टॉय कार है जिसका टोटल वैल्यू विथ जीएसटी मतलब क्या, इसके अंदर जीएसटी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो कितना अमाउंट दिया है 1770, ये क्या है टोटल वैल्यू, मतलब इसके अंदर जीएसटी भी है, ठीक है। फिर उसके आगे क्या है, रेट ऑफ जीएसटी, इसके ऊपर कितना चार्ज किया गया, तो 18% का। तो फिर हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है उस टॉय का, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है ना, ये आपका टैक्सेबल वैल्यू नहीं है। टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है, जिसके ऊपर हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, बल्कि ये आपका टोटल वैल्यू है, ठीक है, विथ जीएसटी। तो फिर हमें यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू बताना है, उसके बाद हमें यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी भी यहाँ पे बताना है, ठीक है। बात समझ में आई आपको। तो ये है आपका सवाल, अब आपको इसका जवाब देना है। और सुनो, यहाँ पे आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट नहीं बताना, बल्कि आपको अमाउंट बताना है, ठीक है। तो चलो फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा, सुनो, यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, टैक्सेबल वैल्यू ना। तो टैक्सेबल वैल्यू को आप लोग कंसिडर कर लो x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार बी ₹X, मतलब जो टैक्सेबल वैल्यू है उसको हमने ₹X कंसिडर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। ओके, अब मुझे बताइए ये जो 1770 है, ये क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ दिस टॉय, मतलब जो भी आपका टॉय कार है उसका टोटल वैल्यू, मतलब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। पहला तो आपका टैक्सेबल वैल्यू होगा प्लस जीएसटी होगा, बराबर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देखो टैक्सेबल वैल्यू, ध्यान से समझना है इसको, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी। सुनिएगा बड़े ध्यान से, अगर हम टॉय कार का टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी का अमाउंट इन दोनों को प्लस करें तो फिर हमें क्या मिलेगा, टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार, है ना, टोटल वैल्यू ऑफ
टॉय कार हमको मिलेगा, ठीक है बराबर। अब देखो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू को हमने क्या कंसिडर किया है बताइएगा जरा, एक्स कंसिडर किया है। अब सुनो, ये जो जीएसटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं, किसके ऊपर करते हैं, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे देखो टैक्सेबल वैल्यू आपका क्या है, एक्स, यानी एक्स का 18% हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको अमाउंट ऑफ जीएसटी चाहिए तो कैसे मिलेगा, आप क्या करोगे, टैक्सेबल वैल्यू का 18% फाइंड आउट करोगे, यानी हम क्या लिखेंगे, x इंटू 18%, मतलब 18/100, ठीक है, जो किसके इक्वल होगा, तो टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार कितना दिया है बताना जरा, 1770, यहाँ पे हम लिख देंगे 1770। बात समझ में आई आपको। अब उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, यानी आपको टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगा। एक बार आपको टैक्सेबल वैल्यू मिला ना, उसके बाद आप लोग CGST और SGST का अमाउंट बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे x है तो रहने दो, प्लस अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 18x/100 है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 1770। अब उसके बाद क्या किया जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो 100 इंटू एक्स करोगे तो 100x, 1 इंटू 18x करोगे तो 18x आ जाएगा, और 1 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, और यहाँ पे 1770। ओके, अब इसको आगे सिंप्लीफाई कीजिए, तो 100x प्लस 18x क्या हो जाएगा, 118x/100 विच इज इक्वल टू 1770, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों को उधर ले लेते हैं, x को इधर अकेला रहने देते हैं। तो देखो जब ये उधर जाएगा तो क्या होगा, 1770 इंटू ये क्या है नीचे है ना, तो इधर जाने के बाद ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या है ऊपर, तो इधर आने के बाद ये नीचे हो जाएगा, ठीक है, 118। ओके, इतनी बात समझे। अब उसके बाद क्या करें हम, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो रुकिए ना, आपको बताती हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा, 1770, यहाँ पे 2 0 और आ जाएगा, यहाँ पे 118। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो किससे कैंसिल किया जाए, तो 2 से करते ना, 2 ही सबसे छोटा दिख रहा है, चलो 2 से करते हैं सबसे पहले। 2 5 ज़ा 10, इसमें से 1 बचेगा, 2 9 ज़ा 18, ठीक है, इधर 59 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 8 ज़ा 16, फिर से इसमें से 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, और ये 00, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ x विच इज़ इक्वल टू 88500/59। अब हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्टली ना डिवाइड कर देते हैं, 88500 और यहाँ पे 59। चलो डिवाइड करके देखते हैं कि कितना आता है। तो कितने बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा, ठीक है, 59, 18 में से 9 जाएगा 9, और यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा 2, ठीक है। फिर ये 5 को हम लोग लिख लेंगे। अब बताइए कितने बार में ये कटेगा, तो 50 अगर 4 बार में किया जाए तो 200, 5 बार में किया जाए तो यस 5 बार में जाएगा। देखो 5 9 ज़ा 45, 4 आ जाएगा, और 5 5 ज़ा 25, 5 5 25, 29, यस। तो 5 बार में ये कट गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ये 00 इधर ले लीजिए, मतलब x का वैल्यू हमको क्या मिला, 1500। ओके, देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया, 1500, यहाँ पे लिख दिया जाए, रुकिए इधर ही मैं नीचे लिख देती हूँ, देयरफॉर x विच इज इक्वल टू 1500, समझे। तो ये जो 1500 आया है, ये क्या है, ये है हमारा टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू को हमने क्या कंसिडर किया था, x कंसिडर किया था, बराबर। तो x का वैल्यू कितना आया, 1500। तो यहाँ पे हमको ना टैक्सेबल वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। तो अब आपको आगे क्या लिखना है, ध्यान से देख लीजिए इसको, और फिर उसके बाद CGST SGST तो एकदम सिंपल है। चलो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार इज ₹1500, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया, 1500। देखिए यहाँ पे हमको टैक्सेबल वैल्यू बताना था ना, हमने बता दिया, ठीक है। तो पहला वाला तो हो गया। अब हमको CGST और SGST बताना है। तो आप मुझे बताइएगा, ये जो GST है वो हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास टैक्सेबल वैल्यू है तो फिर यहाँ पे आप लोग अमाउंट ऑफ CGST और SGST बता सकते हो, है ना। तो चलिए यहाँ पे अभी हम लिखेंगे कि नाउ यहाँ पे रेट ऑफ GST कितना दिया है, 18% दिया है ना। तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ CGST और SGST क्या हो जाएगा, रेट ऑफ CGST विच इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST। रेट ऑफ SGST कितना होगा, तो 18 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 9%, समझे ना। कैसे, देखो
अगर जीएसटी 18% है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा, बराबर। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी के। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, टैक्सेबल वैल्यू कितना है टॉय कार का 1500, तो इसके ऊपर हम लोग कितना परसेंट कैलकुलेट करेंगे, तो 9%, यहाँ पे लिखेंगे 9/100। अब क्या होगा, कैंसिल कर दो 00 से 00, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 9 5 45, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, उसके बाद 9 1 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। मतलब कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना आया, 135 रुपीज़। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे बोला गया था टैक्सेबल वैल्यू निकालो, फाइंड आउट कर लिया हमने। सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट ये देखिए 135 रुपये। ओके, तो लास्ट में आप लोग आंसर लिख सकते हो कि देयरफॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख देने का, द टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ टॉय कार इज इक्वल टू ₹1500 एंड अमाउंट ऑफ CGST and SGST विच इज इक्वल टू कितना आया, 135 रुपीज़। तो देख लीजिए ये है आपका आंसर, फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया रहेगा। देखो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है और टोटल वैल्यू क्या होता है। टोटल वैल्यू मतलब क्या, उसमें ना आपका टैक्स भी इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। और टैक्सेबल वैल्यू मतलब क्या, जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, खाली बस वो जो आपका मतलब जो भी आपका गुड्स है ना उसका खाली बस प्राइस क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू। ओके, और जब उसमें हम लोग टैक्स को भी क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तब जाके वो क्या होता है, टोटल वैल्यू। ओके, यहाँ पर देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या दिया है, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड ऑन एसी ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी, यानी कि टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया, एक कंपनी को 1.5 टन का एसी सप्लाई किया, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ द एसी सप्लाइड इज ₹51,200 विथ जीएसटी। विथ जीएसटी मतलब क्या, ये जो 51,200 है ना, ये आपका क्या है, टोटल वैल्यू, यानी कि इसके अंदर जीएसटी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो एसी का टोटल वैल्यू कितना है बच्चों, 51,200, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखो क्या है, रेट ऑफ सीजीएसटी ऑन एसी इज 14%, यानी कि एसी के ऊपर सीजीएसटी कितना है, 14% है, ठीक है। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब अगर ऐसा कुछ है, यानी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो फिर आपको यहाँ पे ये सारी चीजें बतानी है। क्या क्या बतानी है आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहला तो आपको ये बताना है रेट ऑफ एसजीएसटी, ठीक है। तो देखो एक एक करके हम लोग आंसर निकालेंगे, हमें यहाँ पे रेट ऑफ एसजीएसटी बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का रेट क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर सीजीएसटी का रेट 14% है तो रेट ऑफ एसजीएसटी भी कितना होगा, बताना जरा, 14% ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे पहले का आंसर लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ एसजीएसटी कितना, 14%। कैसे, अरे हमको पता है ना, हम जानते हैं, इसका रीज़न आप इधर लिख करके बता सकते हो कि एसजीएसटी और सीजीएसटी ये दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या लिखा, रेट ऑफ एसजीएसटी कितना, 14%, ठीक है। तो देख लीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया, अभी दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या बताना है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी, यानी ये जो आपका एसी है ना, इसके ऊपर आपको जीएसटी का रेट बताना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, जब एसजीएसटी और सीजीएसटी इन दोनों को प्लस किया जाता है तो फिर हमको क्या मिलता है, जीएसटी मिलता है। देखो आपको बताती हूँ, अगर आपको जीएसटी फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको रेट ऑफ जीएसटी चाहिए, यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी क्या हो जाएगा, देखो ऑन एसी विच इज इक्वल टू, एसजीएसटी का रेट कितना है, एसजीएसटी का ये देखो 14% और सीजीएसटी का कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था 14%। दोनों को प्लस करोगे तो बताना कितना आएगा, 28%, ठीक है। तो रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी कितना आ गया, 28%। तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हमने कंप्लीट कर लिया।
अब आपको बताना है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, यानी ये जो आपका एसी है ना उसका टैक्सेबल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो यहाँ पे वैल्यू दिया है ये तो टोटल वैल्यू है, मतलब इसके अंदर जीएसटी भी इंक्लूडेड है। अब आपको टैक्सेबल वैल्यू बताना है, तो ये आप कैसे निकालोगे, याद है आपको क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी तो हमको टैक्सेबल वैल्यू निकालना था ना। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक्स। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी बी ₹X। ठीक है, हमने ना इसके टैक्सेबल वैल्यू को क्या कंसिडर कर लिया बच्चों, एक्स कंसिडर कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बताना है, टैक्सेबल वैल्यू ना। तो सुनो सुनो आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी इज, देखो यहाँ पे फाइंड आउट किया ना 28%, बराबर। यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से थोड़ा 28%। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ, देखो आपको टोटल वैल्यू कैसे मिलेगा, जब आप टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, जब इन दोनों को प्लस करते हो तब जाके आपको क्या मिलता है, टोटल वैल्यू ऑफ जो भी आर्टिकल रहेगा वो। तो यहाँ पे एसी है तो एसी की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। ध्यान से देखो, आपको सारी चीजें लिख करके बता रही हूँ। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन एसी। ठीक है, एसी के ऊपर जीएसटी, जब इन दोनों को प्लस किया जाएगा तो फिर हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा टोटल वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, एसी, यस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, इसको हमने क्या कंसिडर किया है, एक्स कंसिडर किया है। ठीक है, यानी टैक्सेबल वैल्यू एसी का कितना है, ₹X है, बराबर। अब देखो अगर आपको जीएसटी का अमाउंट फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, क्या करोगे, ये जो आपका टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट को एक्स कंसिडर किया ना, तो इसका आप कितना % निकालोगे, जीएसटी का रेट कितना है 28%, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 28/100, जो किसके इक्वल होगा, टोटल वैल्यू ऑफ एसी। तो एसी का टोटल वैल्यू कितना दिया है, ये देखो यहाँ पे 51,200, तो क्या लिखेंगे हम 51,200। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इन दोनों को लेकर के सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, देखो x प्लस यहाँ पे 28x/100 विच इज इक्वल टू 51,200, बराबर। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए, चलिए फिर कर देते हैं। 100 इंटू एक्स करेंगे तो 100x प्लस 28x आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो वही आएगा यहाँ पे 100 विच इज इक्वल टू 51,200। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, ध्यान से सुनो, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 128। ठीक है, इसके आगे का मैं कर रही हूँ हाँ, विच इज इक्वल टू अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 51,200। अब ये दोनों को उधर ले लेते हैं, एक्स को अकेला छोड़ देते हैं, तो फिर क्या होगा, देखो एक्स इधर अकेला रह जाएगा, ये दोनों उधर जाएंगे तो ये 100 नीचे, जब उधर जाएगा तो ऊपर, और ये ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक है ना, अब उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 128 2 ज़ा क्या होगा, नहीं ये तो नहीं कटने वाला, एक काम करते हैं 2 से इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, चलो 2 से करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, इसमें से 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 00। ठीक है, फिर से देखो ये 2 से कैंसिल हो सकता है ना, तो फिर से कर दिया जाए, आपको समझ में आ रहा है ना। देखो मैंने इसको 2 2 ज़ा 4 किया, इसमें से 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, और इसमें से 1 बचा 2 6 ज़ा 12, फिर जाके ये 00। तो इसको हम लोग फिर से 2 से कैंसिल कर दें, अगर इसको 16 से किया तो 16 1 ज़ा, चलो 2 से ही करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, मतलब यहाँ पे 12,800 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का एक काम करते हैं, ये जो है ना इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो x विच इज इक्वल टू 12,800 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, अपॉन में 32। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर लेकर के सॉल्व करते हैं और फिर उसका आंसर निकालते। देखो ये है और इधर क्या है 32। ठीक है, अब किससे इसको मतलब कैंसिल किया जाए, चलो 4 से करते हैं, तो कितने बार में जाएगा, 4 8 ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आ गया इतना। ठीक है, अभी इसको 8 से ना डायरेक्टली डिवाइड ही कर देते हैं, तो 32 4 0, यहाँ पे 8, चलो कैंसिल करते हैं, तो 8 4 ज़ा क्या होता है, ये देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया ना, 8 4 ज़ा क्या होता है 32, यहाँ पे आ गया 40,000। तो देखिए x का वैल्यू हमको क्या मिला बच्चों, 40,000। ठीक है, कैसे किया आपको ये बेसिक कैलकुलेशन आता ही रहेगा, है ना।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर x विच इज इक्वल टू 40,000, ठीक है। तो x मतलब क्या, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC है ना। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे AC का टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। ओके, तो लास्ट में आंसर आप कैसे लिखोगे, रुको आपको इधर ही लिख करके बताती हूँ। देखो यहाँ पे कितना आया है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रही हूँ। यहाँ पे जब हमने पूरा इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 40,000। देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखेंगे 40,000 और फिर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC विच इज इक्वल टू 40,000 रुपीज़। ये क्या है आपका टैक्सेबल वैल्यू, मतलब इसमें टैक्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो देख लीजिए हमने थर्ड क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अब हमको ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्या बताना है, टोटल अमाउंट ऑफ GST। तो देखो अगर आपको एक बार ये टैक्सेबल वैल्यू मिल गया ना, फिर उसके बाद CGST, SGST, GST आप सब कुछ बता सकते हो। तो चलो फिर फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर 4। रुको इधर लाइन खींच दूँ, यस। देखो यहाँ पे नंबर 4 हमें क्या बताना है, टोटल अमाउंट ऑफ GST। यहाँ पे लिखते हैं टोटल अमाउंट ऑफ GST। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो GST को किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना आया है, 40,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40,000 और रेट ऑफ GST कितना है देख करके बताइए, 28%। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 28%, ठीक है। इधर देखो 28/100। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 00 से 00 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ GST विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके देखो 4 8 जा क्या होता है 32, 3 आ जाएगा, 4 2 जा 4 8 जा 32, 3 4 2 जा 8 9 9 10 11, ठीक है। यहाँ पे 112 आ गया और ये 2 0 इधर आ गया, यानी कि 11,200 ये आपका क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ GST। यानी ये जो AC है ना, इसके ऊपर GST कितना लग रहा है, तो 11,200 रुपये, ठीक है। इतना हम लोग GST पे कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ हमको क्या बताना है, तो हमें बताना है अमाउंट ऑफ GST। एक मिनट, टोटल अमाउंट ऑफ GST और अमाउंट ऑफ GST। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ तो हमने गड़बड़ की है। ये देखो हमें यहाँ पे फिफ्थ में ना CGST बताना है। देखो मैंने पूरा नहीं लिखा, ओके। यहाँ पे हमको CGST बताना है, ठीक है। यहाँ पे GST नहीं बताना है। इधर हमने GST बता दिया ना, दो बार क्यों बताएंगे। तो अभी हमको CGST बताना है। तो ये कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे रेट ऑफ CGST कितना है, रेट ऑफ CGST इज 14%। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ SGST नहीं CGST, अमाउंट ऑफ CGST विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CGST हम किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, तो टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर। टैक्सेबल वैल्यू कितना है 40,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40,000 इंटू CGST का रेट कितना था 14%, यहाँ पे लिख दिया 14/100, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं, 00 से 00 गया, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 से 16 1 आया, 4 1 जा 4 1 5 और ये 2 0 इधर आ गए, यानी 5,600 क्या है आपका अमाउंट ऑफ CGST। यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर अमाउंट ऑफ CGST विच इज इक्वल टू ₹5,600, ठीक है। तो देख सकते हो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी हमने बता दिया। अभी लास्ट देखिएगा, हमें यहाँ पे अमाउंट ऑफ SGST बताना है। तो हमें पता है कि CGST और SGST का अमाउंट और रेट दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर। तो इसके लिए जितना CGST का अमाउंट है उतना ही SGST का भी होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस CGST विच इज इक्वल टू क्या होता है SGST, सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ SGST विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5,600 रुपीज़। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। देख लो पहले का आंसर, दूसरा, तीसरा और फिर यहाँ पे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ओके, तो फाइनली हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच ही गए। देख सकते हो आप लोग, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या दिया है, देखो, प्रसाद परचेज अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। यानी कि प्रसाद नाम का कोई तो व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया, वॉशिंग मशीन खरीदा, कहाँ से, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से, ठीक है।
द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹40,000। देखो बच्चों, इन्होंने जो वॉशिंग मशीन खरीदा ना, इसका प्रिंटेड प्राइस कितना है 40,000, ठीक है। इसके ऊपर उनको 5% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। किसके ऊपर? तो प्रिंटेड प्राइस के ऊपर उनको 5% का डिस्काउंट मिलता है। किसको? तो प्रसाद जी को, ठीक है। फिर आगे देखिए, रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वॉज 28%, यानी कि रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पे कितना दिया है 28%, ठीक है। तो फिर हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, यानी कि वॉशिंग मशीन का परचेज प्राइस कितना होगा, यानी वो कस्टमर यानी कि प्रसाद को वो कितने में मिलेगा। और फिर हमें यहाँ पे अमाउंट ऑफ CGST और SGST भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे होगा आपको बताती हूँ, सुनो। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझो। ये क्या है? आपका प्रिंटेड प्राइस है। प्रिंटेड प्राइस मतलब क्या? ये आपका जैसे जो आपका वॉशिंग मशीन है ना, उसके ऊपर ये प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्राइस के ऊपर प्रसाद जी को 5% का डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई सामान अगर समझ लीजिए 20 रुपये का मिल रहा है, ठीक है, कितने का? 20 रुपये का, उसके ऊपर आपको 2 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट मतलब क्या? आप कितना दुकानदार को पैसा दोगे, मुझे बताइए। 20 रुपये का आप सामान खरीद रहे हो, जिसपे दुकानदार ने आपको 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो आप उसको कितना पैसा दोगे? 18 रुपये। 18 कैसे मिला? क्या किया आपने? 20 में से 2 को माइनस कर दिया, यानी जो उसका अमाउंट था उसमें से आपने डिस्काउंट वाले अमाउंट को माइनस किया, तब जाके आपको क्या मिला? परचेज प्राइस, यानी वो सामान हमको इतने में मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे भी देखो कुछ इसी तरीके से है। ये आपका प्रिंटेड प्राइस है, जिसके ऊपर इसको 5% का डिस्काउंट मिलता है। तो 40,000 का 5% थोड़ा फाइंड आउट कीजिए कितना आएगा। तो 00 से 00 कैंसिल, 5 4 जा 20, यानी 2000, ठीक है। मतलब 40,000 में से हम क्या करेंगे? 2000 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे जो प्राइस हमको मिलेगा ना, मतलब जो अमाउंट हमको मिलेगा, कितना मिलेगा? 40,000 माइनस 2000 करोगे 38,000। तो ये जो 38,000 आपको मिला है, ये क्या है? आपका टैक्सेबल अमाउंट। क्या है बच्चों? ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। टोटल अमाउंट नहीं है ये, आपका क्या है? टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। मतलब जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है, ओके। तो अभी हमको क्या बताना था? GST बताना था। नहीं, हमें यहाँ पे GST नहीं बताना था, हमें यहाँ पे परचेज प्राइस बताना था, ठीक है। तो परचेज प्राइस क्या होगा? टैक्सेबल वैल्यू मतलब टैक्सेबल अमाउंट प्लस GST, यानी जो आपका टैक्सेबल वैल्यू है वो, और इसमें GST भी ऐड होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें GST पहले से ऐड होता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू तो आ चुका है, लेकिन अभी तक हमारे पास GST नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे GST फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, तो क्या मिलेगा? परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। और उसके बाद CGST और SGST तो कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। टैक्सेबल वैल्यू आपके पास है, मतलब CGST और SGST तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट किया जाए। आपको समझा ना ये क्वेश्चन कैसे है? तो चलो फिर देखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू, प्रिंटेड प्राइस कितना है? 40,000, ठीक है, 40,000 है बराबर। अब देखो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, यहाँ पे लिखते हैं कि रेट ऑफ डिस्काउंट विच इज इक्वल टू 5%। सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना होगा? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 40,000 का 5% निकालो, अभी निकाला था ना, कितना आएगा? 00 से 00 गया, 2000 रुपये आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट आपको क्या मिलेगा? टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? 40 में से 2000 को माइनस कर दो। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू, क्या होगा? 40,000 माइनस 2000, कितना आएगा बच्चों? बताइए, ₹38,000। ये क्या है? आपका टैक्सेबल अमाउंट है, ठीक है। अब देखो इसी अमाउंट के ऊपर हम लोग GST कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ GST कितना दिया है? 28%, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अभी GST का रेट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ GST। रेट ऑफ GST कितना? 28%। सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ GST कितना होगा? अमाउंट ऑफ GST विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 38,000, ठीक है। 38,000 का 28% फाइंड आउट कर लीजिए।
00 से 00 कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 8 8 ज़ा 64 होता है, इधर 6 आ गया, 8 3 ज़ा क्या होता है 24, 24 प्लस 6 30, और 8 2 ज़ा 16 1, 3 2 ज़ा 6 1 7, फिर यहाँ पे 4 6 7 3 10, मतलब 1064 आ गया, 1064, और फिर ये 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 10,640। ये क्या है आपका अमाउंट ऑफ GST, ठीक है। तो अब देखो परचेज प्राइस क्या होगा, परचेज प्राइस मतलब कस्टमर को वो वॉशिंग मशीन कितने में मिलेगा, तो देखो टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST दोनों को जब भी हम प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में देखो, लास्ट में नहीं अभी तो और भी करना है, यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ठीक है, वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू, टैक्सेबल वैल्यू कितना है 38,000 और GST इसके ऊपर कितना पे कर रहे हैं 10,640, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, जब दोनों को प्लस किया तो आएगा 046 यहाँ पे 8 4 48,640 रुपीज़, यानी कि कस्टमर को ये वॉशिंग मशीन कितने में मिलेगा 48,640 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो परचेज प्राइस तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमको यहाँ पे CGST और SGST का अमाउंट फाइंड आउट करना है, कोई बात नहीं हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं नाउ अमाउंट ऑफ CGST विच इज इक्वल टू क्या होगा अमाउंट ऑफ SGST, अमाउंट ऑफ SGST, ठीक है, विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिएगा टैक्सेबल वैल्यू कितना है 38,000, अब 38,000 का कितना परसेंट हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे GST का रेट कितना है 28%, तो रेट ऑफ CGST और SGST कितना हो जाएगा 28 का आधा करो कितना 14%, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 14%, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 14/100, समझे कि नहीं, चाहिए तो आप लोग ब्रैकेट में लिख करके दिखा सकते हो, क्या लिख करके दिखाओगे, देखो इस तरीके से यहाँ पे आप बता सकते हो कि SGST विच इज इक्वल टू CGST जो कितना है 14%, ओके। बात समझ में आई आपको, इस तरीके से लिख करके आप दिखा सकते हो, ठीक है। इसको देखो मैंने कुछ ज़्यादा ही इस प्रकार से लिख दिया ना, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं, रुकिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके। यहाँ पे हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ SGST विच इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ CGST, ठीक है। अभी भी वैसा ही है, चलो जाने दो, आपको समझ में आ रहा है ना, बस आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पे कैंसिलेशन करो तो 00 से 00 कैंसिल, अभी मल्टीप्लाई करते हैं 14 × 38 कितना होगा, 4 8 सा क्या होता है 32, 3 आ गया, 8 1 सा 8, 8 9 10 11 112, 3 8 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 1 4, 2 3 5 532, यहाँ पे लिखते हैं 532 और ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या मिला बच्चों, अमाउंट ऑफ SGST और अमाउंट ऑफ CGST कितना आया 5320, ओके। तो देख लीजिए हमें यही बताना था ना, हमने बता दिया। लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, तो लास्ट में आंसर लिखने का कैसे, देखो हमें परचेज प्राइस बताना था तो यहाँ पे लिख दीजिए, यही सेम टू सेम लिखना है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिए कि देयरफॉर परचेज प्राइस ऑफ, देखो ये ना थोड़ा हल्का चलने लगा, रुको मैं इंक डालती हूँ उसके बाद। वैसे तो आपको पता है कि लास्ट में आंसर कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग ये खुद से भी लिख सकते हो, और याद रखना एग्जाम में आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन विच इज इक्वल टू कितना आया था, ये देखो 48,640, और फिर अमाउंट ऑफ SGST विच इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ CGST विच इज इक्वल टू 5,320 रुपीज़, ओके। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया।
तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। तो अभी आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है वो मतलब प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसके आगे वाला जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.2 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगता है, आपको सब कुछ समझ में आता है तो लाइक भी करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, है ना। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइए ताकि वो लोग भी पढ़ाई कर पाएँ। ओके, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, चलो गुड बाय एवरीवन।